है सभी को शुभ संध्या। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। क्या बेहतरीन बाजार था आज का भैया। और उम्मीद करता हूँ आपने भी एंजॉय किया होगा इसको। और सुबह वॉइस नोट में मैंने बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी जो आपको समझ में नहीं आई थी। उम्मीद करता हूँ आपने उसका भी आनंद लिया होगा जिन लोगों ने वॉइस नोट को सुना होगा। और क्या बेहतरीन डॉट टू डॉट मार्केट चला है। अकॉर्डिंगली ही हमको बाजार को देखना है, समझना है, सोचना है और ट्रेड करना है। कौन कहाँ फंसा कहाँ नहीं फंसा उन सब के बारे में पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बताऊंगा। आज आज थी वेंसडे को, बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ ये भी समझने की कोशिश करेंगे आज एलटीपी कैलकुलेटर पर। एलटीपी कैलकुलेटर अभी फिलहाल हम लोग देखने की कोशिश करें। जिन लोगों ने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लें। और अभी तक अगर कैलकुलेटर आपने रिचार्ज नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करता हूं आज समझने की कि सुबह जो वॉइस नोट में बोला था और जो चीजें बोली थी 9:15 पर। पहले एक कंफ्यूजन, उस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। 9:15 के कंफ्यूजन को, दोनों तरीकों से बाजार एक जैसा ही दिखाई दे रहा था और दोनों ही तरीकों से एक ही तरह के ट्रेड्स दिखाई दे रहे थे। और इसीलिए मैंने आपको ट्वीट पे जो कैप्शन लिखा था वो कैप्शन यही लिखा हुआ था कि आज की कहानी अगर आपकी पढ़ाई में दम है तो खूब समझ आएगी, वरना सर के ऊपर से जाएगी। तो पढ़ाई में दम कैसे होगा? जब दोनों बातों का हम कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूड करके मैंने आपको 7 मिनट के वॉइस नोट में वो सब कुछ बता दिया। फिर भी यहां से समझने की कोशिश करते हैं। 9:15 सबसे पहले सपोर्ट वॉल्यूम का आपको दिखाई दे रहा था 19,100 पर। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था उस वक्त, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था। जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ा सपोर्ट 19,000 पर शिफ्ट हो गया और वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया 19,050 पर। और ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया 19,100 पर। ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट पहले से था नहीं, वॉल्यूम का सपोर्ट था। तो ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप पहले से ही था 19,100 पर। फिर ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई देने लगा 19,100 पर। फोर मैजिकल लाइंस कैसे मैंने खींची थी वो मैंने आपको बता दिया था। यहां से बाजार में ट्रेड करने के लिए क्या क्या संभावनाएं दिखाई देती है उसकी बातें करते हैं आप लोग। अगर ये बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी 19,100 के ऊपर चला जाए तो वो अपने आप में बेरिश एक रिस्की ट्रेड हो जाता है। और 19,100 की वैल्यू 19,116 के आसपास आ रही थी। यहाँ 100 दिखाई दे रहा है, 16 के आसपास कहीं आ रही थी। हमने वो देखी थी, ये देखिए 19। और वो देख करके हमने लाइन भी यहाँ पर 19 पर ऊपर खींच दी थी कि ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है और दिन का हाई भी यही होगा। अगर सपोर्ट ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ तो अधिकतम इससे ऊपर बाजार नहीं आ सकता। सारी कहानी यहाँ लिखी हुई है, इससे ऊपर बाजार नहीं आ सकता। अब आगे की बात, आगे की कहानी कैसी थी? आगे बाजार 19,071 के डाइवर्जन के ऊपर चल रहा था और 19,071 के डाइवर्जन से नीचे गिरने की कोशिश किया, नीचे गिरा और अगले डाइवर्जन पर चला गया। तो जो लोग इस बात को मान रहे थे, जो लोग इस बात को मान रहे थे कि सपोर्ट बॉटम टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, उनके लिए अपने आप में एक बेरिश ट्रेड था। जो लोग इस बात को नहीं मान रहे थे कि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है या टॉप से बॉटम पर आया है, उनके लिए एक बेरिश ट्रेड कह सकते हैं। था भी और नहीं भी था, दोनों ही तरफ से। कारण इसलिए है क्योंकि सपोर्ट का परसेंटेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था। तो बेरिश ट्रेड अपने आप में रिस्की बेरिश ट्रेड कह सकते हैं दोनों ही केसेस में। क्यों? पहले केसेस में सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है लेकिन उसकी परसेंटेज घट के फिर इंक्रीज हो रही है, बाजार यही चल रहा है। तो पहला केस ये हो गया, घट के इंक्रीज हो रही है यानी फिर से ऊपर आ गया, तो अपने आप में पुट का रिस्की ट्रेड हो जाएगा। और रिस्की इसलिए हो जाएगा क्योंकि सपोर्ट वापस से अगर शिफ्ट हो गया, वापस आ गया 19,100 पर, तो भी वो रहेगा तो वीक टुवर्ड्स बॉटम में। लेकिन हमने ये देखा है कि कई बार बाजार एक डाइवर्जन रेजिस्टेंस के एक्स्ट्रा ऊपर निकल जाता है। और अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है तो ऐसे केस में बाजार एक डाइवर्जन रेजिस्टेंस के एक्स्ट्रा ऊपर निकल जाएगा। तो दोनों ही केसेस में ये अपने आप में रिस्की ट्रेड है, जो बेरिश रिस्की ट्रेड है। हाउएवर प्रेफरेंस सबके अपने अपने हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किसका क्या प्रेफरेंस है। यहां से सपोर्ट पूरी तरीके से प्रेशर बनाता हुआ दिखाई दिया ऊपर की तरफ और फिर से ऐसा लगा कि वापस से वो शिफ्ट हो जाएगा 19,100 पर। और ऐसे केस में 19,100 का डाइवर्जन जो है कि जिसको न्यू यूएस कह सकते हैं, वो अपने आप में एक हाईली रिस्की बुलिश ट्रेड हो सकता है। अगर आप कॉल ऑप्शन की खरीदारी कर रहे हैं तो जैसे हाईली रिस्की बेरिश ट्रेड, वैसे ही हाईली रिस्की बुलिश ट्रेड। तो कॉल और पुट दो संभावनाएं हेड और टेल की यहां से, या तो हेड ले लो या तो टेल ले लो, दोनों में से जो हो जाए।
तो बाजार नीचे गिर गया पुट साइड में 19,050 के डाइवर्जन पर एकदम डॉट टू डॉट वैल्यू को हिट किया जो हमने लाइन खींच रखी थी। और उस वैल्यू को हिट करने के बाद क्या हुआ, अगर आपने कॉल ले रखा है तो ये आपके एवरेजिंग करने का वक्त है, और अगर आपने पुट ले रखा है तो ये आपके प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त है। सवाल ये कि क्यों प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त है। तो प्रॉफिट बुकिंग इसलिए करने का वक्त है क्योंकि अभी सपोर्ट धीरे धीरे सपोर्ट को शिफ्ट हुए लगभग आधे घंटे, या कह सकते हैं 9:15 से ही ये सपोर्ट में कंफ्यूजन की स्थिति चल रही है। और बाजार नीचे गिर रहा है पर्टिकुलरली, लेकिन बाजार वीक टुवर्ड्स टॉप में परसेंटेज अपनी कंटिन्यूअसली इंक्रीज किए जा रहा है। ऐसे केस में हमको अगर एक डाइवर्जन नीचे तक का प्रॉफिट मिल रहा है तो अपने आप में प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है, क्योंकि ऐसे केस में दोनों वॉल्यूम्स आपस में बहुत क्लोज आती चली जा रही थी। तो बुक कर लेना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए किस बात का, सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने का, कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर से टॉप से बिकवाली किया जाएगा, फिर से टॉप से बिकवाली किया जाएगा। वीकली रेंज अपने आप में बहुत रोक के रखी हुई है, इस बाजार को कंटिन्यूअसली रोक के रखी हुई है। बाजार ने वक्त लिया, बाजार उस एक्सटेंशन EOS+1 के डाइवर्जन को हिट किया, हिट करके वापस डॉट टू डॉट उस वैल्यू से हिट ऊपर आ गया। ऊपर आकर के मार्केट कंटिन्यूअसली क्या हो गया, कंसोलिडेट हो गया, कंसोलिडेट हो गया। जब ऊपर बाजार आया है और जिस दौरान हम यहाँ पर अगर कॉल का ट्रेड ले रहे हैं तो किस लिए कॉल का ट्रेड ले रहे हैं, इसलिए कॉल का ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। और अगर हम पुट का ट्रेड ले रहे हैं तो उसका हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, कॉल का ट्रेड ले रहे हैं तो उसकी एवरेजिंग का वक्त आ चुका है, दोनों ही केसेस में। हाउएवर पहला पुट का ट्रेड प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेबल इसलिए है क्योंकि सपोर्ट 925 19,000 क्या बोलते हैं 19,100 से 19,000 पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए पुट का ट्रेड प्रेफरेबल है, प्रेफर किया जाएगा, ऑब्वियस सी चीज है, प्रेफर किया जाएगा। और बाजार में ये बहुत मायने रखता है, हिस्टोरिकल डेटा में बहुत मायने रखता है, प्रेफरेबल है। फिर भी आगे की बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हमको दिखाई दिया। धीरे धीरे समय बीतने के साथ, जैसे जैसे वक्त बीता, जैसे जैसे मार्केट पहुंचा, कहां पर पहुंचा, 10:45 तक पहुंचा। ये सिनेरियो में जो सपोर्ट है वो सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होने की कगार पर आने लगा, यानी कि इसकी परसेंटेज कम होने की कगार पर आने लगी। हाउएवर इस समय तक सपोर्ट में ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ही कहा जाता है, और ऐसे केस में बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से नीचे गिरता है, या फिर कह लें रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन पहले से भी नीचे गिर सकता है अगर किसी को रिस्की ट्रेड लेना है। तो ऐसे में 19,070-75 अपने आप में एक रिस्की पुट खरीदने की वैल्यू थी इन केस ऑफ सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। और मजेदार बात यह है कि इन केस ऑफ सपोर्ट बिकम्स स्ट्रॉन्ग, ये अगेन अपने आप में एक पुट खरीदने की, रिस्की पुट खरीदने की जगह है। दोनों ही केसेस में अपने आप में रिस्की पुट खरीदने की जगह है। यानी कि अगर कॉल का ट्रेड हमने प्रीफर किया है यहां पर, तो इस वैल्यू तक आते आते हमको उस कॉल के ट्रेड को, अगर हमने एवरेजिंग की है तो उस कॉल के ट्रेड से हमको एग्जिट कर जाना चाहिए, और मार्केट 12:30 के आसपास उसी वैल्यू को हिट कर दिया, 19,065 19,065 उस वैल्यू पर आकर के खड़ा हो गया। तो यहां पर अगर हमने कॉल प्रेफर किया था तो हमको अब एग्जिट कर जाना चाहिए भैया, हमको एवरेज करके वापस ऊपर आ गए, हम जान बची सो लाखों पाए, निकल जाइए। और अगर आपने पुट प्रेफर किया था तो आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, अब आपको फिर से रिस्की पुट लेना है, तो ये आपके लिए अपने आप में ठीक ठाक जगह हो सकती है। दोनों ही केसेस, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है तो उस केस में भी, क्योंकि परसेंटेज कम होती चली जा रही है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो उस केस में, क्योंकि अगर अगर और सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है उस केस में भी, उस केस में तो ये एक सेफ ट्रेड, सेफ कह सकते हैं कि काइंड ऑफ मॉडरेट ट्रेड हो जाता है, काइंड ऑफ मॉडरेट ट्रेड हो जाता है कि भैया बाजार यहां से शिफ्टिंग धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा है तो सपोर्ट के एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिर जाएगा, तो UR-1 रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन पहले से एक रिस्क लिया जा सकता है। तो हर केस में ये काइंड ऑफ कह सकते हैं मॉडरेट या रिस्की ट्रेड है हर एक केस में, पुट का ट्रेड। तो जिन लोगों ने इस पुट के ट्रेड, अच्छा इस पुट के ट्रेड को बुलाने के लिए आपको इंतजार कब तक का करना पड़ा, आपको इंतजार 12 बजे तक का करना पड़ा। चलते हैं 11:45 पर, 11:45 पर भी बाजार कहाँ चल रहा है, यही चल रहा है 11:45।
मतलब यहाँ कहीं इसी इसी वैल्यू पर कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट धीरे धीरे अपने आप में 1145 पर क्या हो गया, अब ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होने पर आ चुका है और नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप गया। ये मजेदार बात थी, नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप होना। नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप होने का मतलब क्या हुआ, 19,018 अपने आप में कॉल खरीदने की वैल्यू रिस्की कॉल। क्यों, अगर सपोर्ट शिफ्ट हुआ भी है तो भी उस केस में भी, और नहीं हुआ है उस केस में भी रिस्की, हाईली रिस्की। हाईली रिस्की क्यों कह रहा हूं मैं इसको, इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। हाईली 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 रिस्की क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, या फिर उस केस में भी बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिरेगा, या फिर अगर ये सपोर्ट बॉटम से टॉप पर वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ था और वापस से स्ट्रांग हुआ, ऐसे भी केसेस में हमने देखा है कि बाजार कई बार सपोर्ट के एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिर जाता है और उसको काटने के लिए नए प्लेस पर ये वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है कि ताकि एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे ना गिरने पाए। तो इसलिए हाईली रिस्की बुल मूव 18 से। 18 कभी बाजार वैसे गया नहीं, 30-35 का लो लगाता रहा, 30-35 का लो लगाते लगाते बाजार अपने टॉप पर पहुंच गया। जब बाजार अपने टॉप टॉप पर पहुंचा तो वो देखने योग्य था, 19,050 का डाइवर्जन लगभग 60, 65, 68, 69, 70 यही वैल्यूज आ रही थी। जब तक बाजार अपने टॉप पर पहुंचा, वो लगभग समय हो रहा था 12:15, 12:25 आई थिंक हो रहा था, जब बाजार अपने टॉप पर उस समय पहुंचा। सपोर्ट नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के वो भी स्ट्रांग होने की कगार पर, स्लाइट वीक टुवर्ड्स टॉप कह सकते हैं, स्लाइट वीक टुवर्ड्स टॉप। ये सपोर्ट का वीक टुवर्ड्स टॉप होना क्या दर्शाता है, ये सपोर्ट का वीक टुवर्ड्स टॉप होना दर्शाता है कि बाजार रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर निकल जाएगा अगर ये सपोर्ट ऐसे ही वीक टुवर्ड्स टॉप रहा तो। और अगर स्ट्रांग हो गया तो ऐसे केस में क्या होगा, बाजार इस डाइवर्जन से नीचे गिर जाएगा, जो डाइवर्जन 65 का मार्केट लगा रहा है 12:30 के आसपास, इस डाइवर्जन से नीचे गिर जाएगा। तो सेम रिस्क जो पहले हम नीचे सोच रहे थे रिस्क अवेलेबल है, वही सेम रिस्क अभी भी अवेलेबल है। स्लाइट वीक टुवर्ड्स टॉप है, हल्का सा वीक टुवर्ड्स टॉप है, रिस्क सेम अवेलेबल है, उस समय जो रिस्क अवेलेबल था सेम रिस्क, उतना ही रिस्क अभी भी अवेलेबल। अगर स्ट्रांग हो गया तो भी अपने आप में रिस्की है, वीक टुवर्ड्स टॉप रहा तो भी अपने आप में रिस्की है, और नए प्ले अरे 19,100 पर वापस से वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो भी अपने आप में काइंड ऑफ रिस्की। हाउएवर बाजार वो वैल्यू को हाई लगा के फिर से नीचे गिर गया, और नीचे गिर के इस बार सपोर्ट के एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिरने के लिए ट्रेवल करना शुरू कर दिया। बाजार चूंकि प्रेशर कैसा है, दिखाई कैसा दे रहा है बाजार धीरे धीरे यहां से, कि जो सपोर्ट है वो धीरे 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 स्ट्रॉन्ग लगभग दिखाई दे रहा है। बाजार कंटिन्यूअसली उस वैल्यू को हिट कर रहा था, उस वैल्यू पर रुका हुआ था 19,040 के आसपास जाकर के, और 19,040 के आसपास जाकर के रुका हुआ बाजार धीरे धीरे सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर दिया, और स्ट्रॉन्ग होने के बाद बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक नीचे गिर गया, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक इसलिए नीचे गिर गया क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है कि सपोर्ट का वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के अपने आप में स्ट्रांग हो जाना बेरिश प्रेशर ही दिखाता है, हमने कई बार ऐसा देखा है। तो ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर चला गया और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर डॉट टू डॉट वैल्यू को हिट भी किया। ट्रेड लेने के मौके कहां कहां थे, अगर किसी ने यहां पर पुट ट्रेड किया होगा तो वो अपने आप में ठीक ठाक ट्रेड था, लेकिन वो बहुत जल्दी था, काफी जल्दी था, बहुत जल्दी था। हालांकि बाजार रुका हुआ था वहां पर, काफी देर तक रुका हुआ था। ट्राई किया होगा तो अपने आप में अच्छी बात है। अगर किसी ने यहां पर कॉल ट्राई किया होगा और कॉल को एवरेज किया होगा तो वो भी अपने आप में अच्छा ट्रेड है, ठीक ठाक है, चलो ठीक है, निकलने की जगह मिल गई।
प्रिफरेबल पुट था, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, प्रिफरेबल कॉल नहीं था। प्रिफरेबल कॉल नहीं था, और मैंने ये दोनों बातें आपको आपके वॉइस नोट में बताई है कि शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ हुई है, वो आपको अकॉर्डिंगली देख के अकॉर्डिंगली ही सोचना है। अगर किसी ने यहां से कॉल खरीदा तो वो भी अपने आप में ठीक ठाक ट्रेड था, खरीदने की भी कोशिश की तो, या एवरेज करने की कोशिश की तो, क्योंकि उस वक्त तक सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं आया था जिस वक्त बाजार इस वैल्यू को हिट कर रहा था, नहीं आया था। हालांकि वो अपने आप में रिस्की है, ठीक ठाक का मतलब रिस्की है, ठीक ठाक। और सबसे सुपर ट्रेड अगर किसी ने ये दिमाग लगा के यहां से पुट खरीदा तो वो अपने आप में मुझे आज के दिन का सबसे सुपर ट्रेड दिखाई दे रहा था। और पहला वाला भी पुट आज के दिन का सुपर ट्रेड दिखाई दे रहा था कि बाजार नीचे बॉटम अपना लगा रहा है, नीचे अपना बॉटम लगा रहा है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के अपने आप में स्ट्रांग हो गया था। अगर किसी ने बॉटम यहां कॉल खरीदने की कोशिश की है 1:15 बजे, तो वो अपने आप में ठीक ट्रेड नहीं था, क्योंकि पूरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया भी नहीं था वहां पर। और दूसरी चीज की सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब बाजार ऊपर जाएगा नहीं, नीचे ही बॉटम पर आकर के टिक जाएगा, वैसा ही हुआ। तो तीन महत्वपूर्ण चीजें आज के बाजार में दिखाई दे रही थी, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड भी बाजार में दिखाई दे रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें से कुछ ना कुछ बुनाने की कोशिश की, अगर नहीं भी बुनाया होगा तो लॉस तो नहीं किया होगा। इट वॉज नॉट अ लॉस मेकिंग डे, कहीं से कहीं तक किसी तरह का लॉस मेकिंग डे नहीं था। गलत ट्रेड लेने वाला व्यक्ति भी आज के मार्केट में पैसा बना के आया होगा, गलत ट्रेड लेने के बाद अगर सही देखा होगा तो निकल के एग्जिट करके सही पैसा बना के आया होगा। इतना आसान बाजार था ये, कुछ अलग से कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं बता रहा था बाजार जो कि हमारे लिए क्या हो, कॉम्प्लिकेटेड हो। हाउएवर, बैंक निफ्टी की बात करना जरूरी है यहाँ पर, कि बैंक निफ्टी कैसी दिखाई दे रही थी और बैंक निफ्टी में हमको क्या क्या संभावनाएं दिखाई दे रही थी। बैंक निफ्टी की आज अपने आप में एक्सपायरी थी। मॉर्निंग में 9:15 AM से देखना शुरू करते हैं, और अब 9:15 AM पर भी हमको डेटा मिलना शुरू हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मॉर्निंग में 9:15 AM से बैंक निफ्टी को देखना शुरू करते हैं और बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग हिस्टोरिकल डेटा प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं आ रहा, तो उसको प्ले करके छोड़ दे, 2-3 सेकंड बाद वैल्यूज आने लगेगी। सबसे पहले रेजिस्टेंस 43,000 पर, और सपोर्ट अपने आप में 42,700 पर हमको दिखाई दे रहा था। रेजिस्टेंस 43,000 पर, वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट 42,700 से वीक टुवर्ड्स बॉटम, कहां पर 42,600 पर। रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, सपोर्ट भी अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। किस प्लेस पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया? 42,800 पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। 42,800 का डाइवर्जन 42,812, बाजार में ब्लड बाथ का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। बाजार ऊपर आया, 42,812 के आसपास आया बैंक निफ्टी में। नाइन फिफ्टीन, ये 812 की लाइन। जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम, वहीं से सिनेरियो कैसा, वहीं से दिखाई दे रहा है कि एक बेरिश सिनेरियो है, ब्लड बाथ का सिनेरियो है, नीचे गिरेगा बैंक निफ्टी। वैल्यू को डॉट टू डॉट मार्केट ने हिट किया, बैंक निफ्टी ने हिट किया, ये अपने आप में पुट का ट्रेड लेने का बेहतरीन मौका था बैंक निफ्टी में। कहां तक नीचे गिरेगा? कहीं तक भी नीचे गिर सकता है। हाउएवर अकॉर्डिंगली अगर हम बाजार को देखने की कोशिश करें कि बाजार कैसा दिखाई दे रहा था, उसके आगे कैसा हुआ, क्या हुआ, तो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। 812 का सफर करके बैंक निफ्टी नीचे आई। अगले डाइवर्जन पर जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना सही समझा हो, उसके नीचे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर जिन्होंने 630 पर जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना सही समझा हो, 630 पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आकर के बैंक निफ्टी अटक गई, रुक गई। क्यों रुक गई, उसको भी देखने और समझने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, फिर भी बैंक निफ्टी 630 पर ही आकर के क्यों रुकी?
जैसे जैसे बाजार नीचे आता चला गया, वैसे तो हमारे पास लगभग 150 पॉइंट्स का इजी ट्रेड वहां से मिल चुका था हमको बैंक निफ्टी में अपने आप में। और जिसने भी बनाया होगा उसके लिए मजे रहे होंगे, बहुत मजे रहे होंगे। अच्छा अपने आप में ट्रेड था। लेकिन जैसे जैसे बाजार नीचे आता चला गया, लगभग हम लोग चले आते हैं 9:45 PM पर, 9:45 पर। जैसे जैसे बाजार नीचे आता चला गया, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, दोनों की परसेंटेज अपने चरम पर पहुंच गई थी बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर। और समय बीता 10:15, 10:15 पर, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस और नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बाजार फिर से ऊपर उठने की कोशिश किया तो फिर नीचे टूट गया, वापस कोशिश किया, वापस नीचे टूट गया। और इस बार कहां से नीचे टूटा, जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि 700 के डाइवर्जन से, 760 67 के आसपास की वैल्यू थी हमारी, ये वाला जो टूटा था। एक बार यहाँ, ये तो 3940 था, ये वाला एक्चुअली था 67 68 का आई लगाया था, दोबारा टूट गया। तो दोबारा भी अगर किसी को बैंक निफ्टी में 812 वाला नहीं मिला होगा तो उसको ये वाला ट्रेड भी मिलने की कोशिश हुई होगी, however, फिर से आगे समय और भी था, सपोर्ट नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, जो पहले 500 पर था वो अब 600 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। वक्त और भी था, 11:15, 11:15 होते होते बाजार पूरी तरीके से शिकंजा 14,000 से 42,700 पर कस लिया था, और सपोर्ट भी 42,600 पर शिफ्ट हो चुका था। बेरिश माहौल तो बाजार में कंटिन्यूअसली दिखाई दे रहा था, बाजार अपने सपोर्ट पर जाकर के अटक जाता था। वक्त और भी था, 11:21 से बाजार बार बार उसी वैल्यू पर जा रहा था, 11:21 से 12 बजे तक, 12 PM तक। 12 बजे के पहले क्या, मैं 11:35 के आसपास, 11:35 पर जो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस जो है कि 11:26 27 28 ऐसे ही कुछ समय था। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, तो जो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस जो है कि नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, बस वो ब्लड बाथ वहीं से खत्म, 42,800 पर वीक स्टॉप। और नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप होना ब्लड बाथ की कहानी को खत्म कर देता है। सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, यानी कि अगर हम बॉटम पर खड़े हैं, टॉप से लेकर के ट्रेड आ भी रहे, ब्लड बाथ का एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हैं, तो भी उस समय बाजार कहाँ चल रहा है, उस समय बाजार अपने बॉटम पर ही चल रहा है। ये देखिए 11:25 11:60 इसी जगह पर अपने बॉटम पर ही चल रहा है। तो हमारा क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ, हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस नए प्लेस पर वीक टुवर्ड, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि एक साइड अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, एक साइड अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। 12:30 होते होते रेजिस्टेंस वैसे ही नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वैसे ही टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ, बाजार 700 के डाइवर्जन पर चला आया। अब यहां पर ही अपने आप में एक ट्रेड है पुट का, फिर से क्यों है पुट का ट्रेड, क्योंकि रेजिस्टेंस नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो कहां तक ऊपर जाएगा, जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है उसके एक डाइवर्जन पहले तक। तो कहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है, 800 तक वीक टुवर्ड्स टॉप है, उसका एक डाइवर्जन पहले, मतलब 700, 700 का डाइवर्जन कितना, 765, 765 पर आकर के बाजार खड़ा हो जा रहा है, तो दोबारा यहां पर पुट खरीदने का मौका है। तो एक बार 150 पॉइंट का ट्रेड, फिर से 100 पॉइंट का और ट्रेड ले लीजिए, फिर से मौका है। जब बाजार 1 बजे के आसपास, 1 PM के आसपास फिर से अपने बॉटम पर पहुंचा, 1 PM के आसपास मार्केट फिर से अपने बॉटम पर पहुंच गया, कहां पर, वापस से नीचे, वापस बॉटम पर 670 पे, क्योंकि सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप है,
तो ऐसे केस में बाजार को सपोर्ट के एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन नहीं गिरेगा। अपने डाइवर्जन पर रुकता हुआ चलेगा। वैसे भी हमारे लिए दूसरा ट्रेड है, अच्छा ट्रेड है, नफ ट्रेड है। तो बैंक निफ्टी में दो ही पुट के ट्रेड्स बन रहे थे। पहला टॉप पे बन रहा था, जिन लोगों ने बुनाया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत मजेदार बात है। और जिन लोगों ने यहां पर बुनाया उनके लिए और मजेदार बात है, एकदम ट्रिकी बेहतरीन सा ट्रेड था अपने आप, और अच्छा ट्रेडेबल बाजार था। तो उम्मीद करता हूँ इस बाजार को आपने बुनाने की कोशिश की होगी, समझने की कोशिश की होगी, और आपको मजा भी आया होगा। ट्वीट पर आपके जवाब भी मिलते हैं तो आके पढ़ते हैं, मुझे अच्छा लगता है। एक भाई साहब ने फोटोग्राफ भेजी थी, क्या बेहतरीन फोटोग्राफ थी, और क्या बेहतरीन एडमायर करते हैं वो एलटीपी कैलकुलेटर को। ये दिखाता है कितना प्रेम है। और आप लोगों के आज वीडियोस भी, और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स, वीडियोस, ऐसे फोटोग्राफ्स इंटरनल रूप से बहुत प्रभावित करते हैं मुझे, और आपके डेडिकेशन को दिखाते हैं कितना डेडिकेटली आप बाजार को सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं, कितना आपके रगों में घुलता चला जा रहा है ये मार्केट, और कितना आप प्रैक्टिस प्रयास कर रहे हैं अपना एक अच्छा इंटरडे ट्रेडर बनने के लिए। जो लोग भी अपने बच्चों का एडमिशन डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में करवाना चाहते हैं अगले सत्र के लिए, नेक्स्ट सेक्शन के लिए, 2024-25 सीबीएसई करिकुलम का स्कूल है, नर्सरी से लेके क्लास 12 तक का फुल्ली एयर कंडीशन स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल की वेबसाइट पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत नॉमिनल सा फीस स्ट्रक्चर है। 1 लाख रुपीज ईयरली हॉस्टल की फीस होती है। 25,000 रुपीज के आसपास अलग अलग क्लासेस की मैं एवरेज बता रहा हूँ ट्यूशन फीस है। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन क्लास 6 से सिखाई जाती है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन। यानी कि बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, क्रिकेटर भी बन सकता है, फुटबॉलर भी बन सकता है, वैसे ही ट्रेडर भी बन सकता है, इन्वेस्टर भी बन सकता है, बशर्ते कि आप उसको सही देखने और समझने की कोशिश करें। मुंबई आ रहा हूं मैं 6 और 7 नवंबर, 6 और 7 नवंबर को कोशिश करेंगे कि मुंबई में कहीं पर मुलाकात किया जाए, जो भी मुंबई और आसपास के लोग हैं। अभी फिलहाल तो जिस काम से आ रहा हूँ आऊंगा तो बता दूंगा, जब हो जाए तो बता दूंगा। ठीक है, ये क्या ही बताएं, लेकिन आ रहा हूँ, 100% श्योर है कि आ रहा हूँ। तो बाजार को ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। कल की उधार रही पोस्ट मार्केट एनालिसिस वेंसडे की, सॉरी ट्यूसडे की, वो मैं आपको करके एक रिकॉर्डिंग और भेज दूंगा। फोन करके प्लीज मत पूछिए कब भेजेंगे, लेकिन भेज दूंगा। उसको भी समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। हमारी कम्युनिटी की लिंक और हमारे संडे वेबिनार की लिंक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए, क्योंकि आपका शेयर, एक शेयर हो सकता है कि कोई कहीं उलझा हो, उसको उस उलझन से निकाल दे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।